जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। आज आपको एक महत्वपूर्ण संदेश मिला है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। यह संकेत उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ नया और सकारात्मक अनुभव करना चाहते हैं। जिस परिस्थिति में आप अभी हैं, वह स्थायी नहीं है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। जिन समस्याओं से आप जूझ रहे थे, उनका हल अब मिलने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जो आपको तकलीफ दे रहे थे, अब उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि वे खुद परेशान हैं। यह समय कर्मों के फल मिलने का है। आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ शुभ संकेत मिलने वाले हैं। यदि आप मन में शांति और सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। यह समय खुद को मजबूत बनाने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने का है। अगर आपको लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, तो इसे दूर करने के लिए एक सरल उपाय किया जा सकता है। एक साफ स्थान पर बैठकर अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और एक दीपक जलाएं। सकारात्मक विचारों के साथ अपने मन की बात कहें और यह विश्वास रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर कठिनाई के बाद सुखद समय जरूर आता है। इसलिए धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें। आने वाले समय में आपके जीवन में नई रोशनी और खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपके जीवन में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कभी कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। जब हम किसी समस्या में होते हैं, तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन समय हमेशा बदलता है। जो चीज आज हमें परेशान कर रही है, वह कुछ समय बाद केवल एक बीती हुई बात बनकर रह जाएगी। इसलिए धैर्य बनाएं, रखें और अपने प्रयास जारी रखें। जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सफलता का असली मतलब केवल बड़ा मुकाम हासिल करना नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि हम अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करें और खुद को पहले से बेहतर बनाएं। जब आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं। आपको लगेगा कि मेहनत करने के बावजूद आपको वह परिणाम नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। कई बार हमें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी मेहनत बेकार गई। हर प्रयास का कुछ न कुछ असर जरूर होता है। यह जरूरी नहीं कि हर कोशिश का नतीजा तुरंत दिखे, लेकिन धीरे धीरे वही प्रयास हमें एक बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो खुद को याद दिलाएं कि हर महान व्यक्ति को किसी न किसी मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो वे कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें। यह सच है कि बुरी चीजें होती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम सकारात्मक सोच बनाए रखें, तो हम मुश्किल हालातों से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन में नेगेटिविटी को खुद बुलाते हैं, क्योंकि हम नकारात्मक विचारों से खुद को भर लेते हैं। हमें लगता है कि चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी, लेकिन यह सच नहीं है।
जो व्यक्ति अपने दिमाग में सकारात्मकता बनाए रखता है, वह धीरे धीरे अपने हालात को भी बदल सकता है। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। जरूरी नहीं कि कल जो हुआ वह आज भी दोहराया जाए। अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं, तो आप किसी भी दिन से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए खुद से प्यार करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम खुद को ही कमजोर और असफल मान लेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानें। अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, तो यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसे एक संकेत मानिए कि आप कुछ बड़ा करने की राह पर हैं। जब भी कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, तो उसे रोकने के लिए कई तरह की बाधाएं आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति डटा रहता है, वही अपने सपनों को साकार करता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वह एक कारण से हो रहा है। हो सकता है कि अभी आपको यह समझ में न आए, लेकिन आगे जाकर आप महसूस करेंगे कि जो कुछ भी हुआ, वह आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ था। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो घबराएं नहीं, यह समय भी गुजर जाएगा। बस अपने इरादों को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। सफलता सिर्फ मेहनत से ही मिलती है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही असली परिणाम देती है। अपने जीवन को खुलकर जिए और हर छोटे छोटे पलों का आनंद लें। खुशी सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे लम्हों में भी छिपी होती है। जब हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन और भी सुंदर बन जाता है। आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। बस आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा और अपनी राह पर चलते रहना होगा। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। हर दिन एक नई शुरुआत करें, नए विचारों के साथ आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम करें। कभी भी खुद को कम मत समझें, क्योंकि आप में अपार शक्ति और क्षमता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दिन अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अगर कोई रास्ता कठिन लगता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। कई बार सबसे कठिन रास्ते ही हमें सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। रास्ते में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा, तो हम अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। बीते हुए कल को भूलकर हमें अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज जो हम करते हैं, वह हमारे आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। जब भी आप अपने सपनों को पाने के सफर में हो, तो रास्ते में आने वाली असफलताओं से मत घबराइए। असफलता एक सीखने का अवसर है, न कि रुकने का कारण। जितनी बार आप गिरेंगे, उतनी ही बार आपको उठकर फिर से आगे बढ़ना होगा। यही सफलता की असली कुंजी है। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकती है। हर दिन अपने लक्ष्यों को याद करें और अपने सपनों के लिए मेहनत करें।
कोई भी सपना तभी सच होता है जब हम उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। हाँ, किस्मत का एक छोटा सा हिस्सा जरूर होता है, लेकिन असली सफलता मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय से ही मिलती है। अगर कोई आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, तो उसे यह दिखाइए कि आप कितने मजबूत हैं। लोग हमेशा वही बातें कहेंगे जो उनके नजरिए से सही लगती हैं, लेकिन आपका जीवन आपका है। आपकी मंजिल आपके अपने हाथ में है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो खुद से कहिए कि यह दिन शानदार होने वाला है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, तो आपके चारों ओर भी सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय यह मत भूलिए कि रास्ते में कई तरह की बाधाएं आएंगी, लेकिन हर बाधा को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब भी कोई चुनौती सामने आए, तो खुद से पूछिए कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि हमें वह नहीं मिला जो हम चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद हमें यह एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए जीवन में जो भी हो, उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सबसे सही तरीका है। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो हम आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। जीवन में हमेशा नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की गुंजाइश रहती है। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सोचना होगा। कई बार हम खुद को ही सीमित कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपनी सोच को बढ़ाते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं, तो हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपको भी अंदर से खुशी मिलती है। यह दुनिया उसी तरह बनती है जैसे हम इसे बनाना चाहते हैं। अगर हम इसे एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, तो हमें खुद से इसकी शुरुआत करनी होगी। अगर कभी कोई कठिन समय आए, तो घबराइए मत। याद रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। अपने मन में कभी भी हार मानने का विचार मत लाइए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो आप जरूर सफल होंगे। कभी कभी सफलता पाने में समय लगता है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, तो एक न एक दिन आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपका जीवन अमूल्य है, इसे बेकार की चिंता और डर में मत बिताइए। अपने सपनों का पीछा कीजिए और अपने हर दिन को एक नए जोश और उत्साह के साथ जिए। हर सुबह अपने आप से कहिए कि आप मजबूत हैं, आप काबिल हैं और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझिए। जो लोग अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं, वे ही दुनिया में बदलाव लाते हैं। अगर आपके पास एक लक्ष्य है, तो उसके लिए पूरी मेहनत करें और कभी हार मत मानें। आपके पास जीवन में वह सब कुछ पाने की क्षमता है जो आप चाहते हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और आप गर्व से कह पाएंगे कि आपने अपने सपनों को साकार किया। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब आप खुद को सुधारने पर ध्यान देते हैं, तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। हमेशा सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना ही सफलता की असली कुंजी है।
कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वह खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन यह सिर्फ एक भावना होती है। जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह अकेलापन धीरे धीरे दूर हो जाता है। अपने डर का सामना करना सीखें। डर हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। साहस वही नहीं होता कि हमें डर न लगे, बल्कि साहस यह होता है कि हम डर के बावजूद आगे बढ़े। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन अगर आप धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दूसरों से तुलना करना बंद करें। हर किसी का सफर अलग होता है और हर किसी के जीवन में चुनौतियां भी अलग होती हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने ही आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दें और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। ऐसे लोग जो आपको प्रेरित करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और जो आपकी खुशियों में खुश हों। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि वे आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, चाहे वह किसी की मदद करना हो, किसी को प्रोत्साहित करना हो या सिर्फ एक मुस्कान देना हो। छोटे छोटे अच्छे काम आपके जीवन को भी खुशहाल बना देते हैं। खुद को माफ करना सीखें। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को बार बार सोचकर खुद को दुखी करना सही नहीं है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है, लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं। अगर कभी लगे कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें और शांत मन से सोचें। कभी कभी हमें बस एक नए नजरिए की जरूरत होती है और सब कुछ पहले से बेहतर लगने लगता है। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ते जाते हैं। अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। अपने वर्तमान में जीना सीखें और उसे पूरी तरह से जिए। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। जो कल हुआ उसे भूलकर आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब आप हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करते हैं तो जिंदगी और खूबसूरत लगने लगती है। अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय आता है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तो खुद से कहिए कि यह भी बीत जाएगा। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती और हर समस्या का समाधान जरूर होता है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। वे ही हमारे असली ताकत होते हैं। जब भी आप थक जाए या निराश महसूस करें, तो उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि वे आपको फिर से प्रेरित कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है। सही खानपान,
व्यायाम और अच्छी नींद आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है कुछ नया करने का, कुछ सीखने का और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने का। जो बीत गया उसे भूलकर आज को पूरी तरह जिए और अपने भविष्य को शानदार बनाएं। अगर कभी लगे कि आप हार रहे हैं, तो याद रखें कि जीतने वाले वही होते हैं जो आखिरी तक कोशिश करते हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी सफलता बस एक और कोशिश दूर हो सकती है। आपका जीवन अनमोल है, इसे डर, चिंता और पछतावे में मत बिताइए। अपने सपनों का पीछा कीजिए, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़िए और हर दिन को एक नए जोश के साथ जिए। हर सुबह जब आप जागते हैं, तो यह अपने आप में एक नया अवसर होता है। यह आपके हाथ में होता है कि आप इस दिन को कैसे जीते हैं। क्या आप इसे पुरानी चिंताओं में गुजारते हैं या इसे नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ शुरू करते हैं? हर दिन एक नया पन्ना होता है जिस पर आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? अपनी काबिलियत को पहचानें, अपने भीतर छिपी ताकत को महसूस करें और अपने सपनों की ओर निडर होकर कदम बढ़ाएं। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे सीखना बहुत जरूरी है। हर गलती एक सबक होती है जो आपको अगले कदम के लिए तैयार करती है। जब भी कोई गलती हो तो खुद को दोष देने के बजाय यह सोचिए कि इससे आपने क्या सीखा और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। धैर्य और संयम सफलता की कुंजी है। कभी कभी हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए। हर चीज का एक सही समय होता है और अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको वह जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। हर दिन अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को देखना सीखें। जीवन सिर्फ बड़ी सफलताओं से नहीं बनता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी खुशियां भी उतनी ही मायने रखती हैं। किसी की मुस्कान, अच्छी किताब, मनपसंद खाना या दोस्तों के साथ बिताया गया समय, इन छोटी छोटी चीजों में असली खुशी छुपी होती है। कभी कभी हमें दूसरों की जरूरत होती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त बनें। खुद से बातें करें, खुद को समझें और खुद के साथ समय बिताएं। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, तभी आप जीवन को खुलकर जी पाएंगे। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब आप नकारात्मक सोचते हैं, तो यह आपकी ऊर्जा को कम कर देता है और आपको कमजोर महसूस कराता है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपको हर मुश्किल का हल नजर आने लगता है। हर परिस्थिति में यह कोशिश करें कि आप चीजों को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देखें। आपके पास सीमित समय है, इसलिए इसे दूसरों की उम्मीदों पर जीने में मत गवाइए। अपने दिल की सुनिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए और वही करिए जो आपको सच्ची खुशी देता है। जीवन बहुत छोटा है पछतावे में जीने के लिए। जब भी आपको लगे कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो घबराइए मत। कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन वही रास्ते हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचाते हैं। भरोसा रखिए कि जो हो रहा है वह आपको किसी अच्छे मुकाम तक ले जाएगा। कभी कभी हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो नए रास्तों की तलाश कीजिए। हार मानने से बेहतर है कि नए मौके ढूंढे जाएं और खुद को नए तरीकों से परखा जाए। दूसरों की राय को ज्यादा महत्व मत दीजिए। लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन आपको वही करना चाहिए जो आपके दिल को सही लगे।
अपने निर्णय खुद लीजिए और अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़िए। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं होता। असली सफलता वही है जिसमें आपको संतुष्टि और खुशी मिले। अगर आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, खुद को पहले से बेहतर बना रहे हैं और दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, तो आप पहले से ही सफल हैं। अपने आसपास के लोगों की कद्र करें। आपके परिवार, दोस्त, सहकर्मी, ये सभी आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जब आप उनकी भावनाओं को समझेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो आपका जीवन और भी खुशहाल बनेगा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। यह कोई नई भाषा हो सकती है, कोई नया हुनर या फिर कोई नई किताब। जब आप सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी और भी दिलचस्प हो जाती है। अपने शरीर का ख्याल रखें। अच्छा खाना खाएं, व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। जो भी काम करें उसे पूरे दिल से करें। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो वह काम भी आपको खुशी देगा और आप उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। हर इंसान की अपनी अलग राह होती है, इसलिए कभी भी अपने सफर की तुलना दूसरों से मत करें। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और हर दिन एक नया कदम बढ़ाते रहें। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको वह जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न सुख न दुख। हर चीज बदलती रहती है, इसलिए मुश्किल समय में धैर्य रखें और अच्छे समय का आनंद लें। सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना मत भूलिए। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। अपने आप को स्वीकार करें, अपनी खूबियों को पहचानें और अपने जीवन को पूरी तरह से जिए। इस उपाय का महत्व विशेष रूप से उस दिन पर होता है जब इसे किया जाता है। विशेष दिन पर किया गया कोई भी उपाय सामान्य से अधिक प्रभावी होता है। इस उपाय का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं और बाधाओं को दूर करना है। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल व्यक्ति की आंतरिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है। इसे किसी विशेष दिन पर किया जाता है ताकि इसका फल अधिक प्रभावशाली हो और व्यक्ति को जल्द ही उसके परिणाम प्राप्त हों। आपके द्वारा बताए गए उपाय में 5 हरे मूंग के दानों का उपयोग होता है। ये मूंग के दाने विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं और इनका संबंध बुध ग्रह से है। बुध ग्रह बुद्धि, विवेक और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है या किसी प्रकार की मानसिक या आर्थिक बाधा उत्पन्न होती है, तो यह उपाय विशेष रूप से सहायक साबित हो सकता है। यह उपाय व्यक्ति को केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उसका व्यापार, करियर और व्यक्तिगत जीवन भी बेहतर बनाता है। जब हम इस उपाय को करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि 5 हरे मूंग के दाने बिना किसी खंडन के होने चाहिए। हरे मूंग के दानों का उपयोग बहुत सी धार्मिक पूजा और उपायों में किया जाता है, क्योंकि यह हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इन दानों का प्रयोग खास तौर पर भगवान शिव, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है। यह उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधाओं या परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह उपाय विशेष रूप से श्रावण महीने के दौरान किया जाता है। श्रावण महीना भगवान शिव के पूजन के लिए बेहद खास माना जाता है।
इस महीने में शिव पूजा का विशेष महत्व है और इस दौरान किए गए उपाय अधिक प्रभावी होते हैं। शिव महापुराण में भी ऐसे कई उपायों का वर्णन किया गया है जिनसे व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। ये उपाय सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए किए जा सकते हैं। इस उपाय के माध्यम से आप न केवल अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं बल्कि घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह एक बहुत ही विशिष्ट और प्रभावी उपाय है जिसे करने के लिए व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना जरूरी है। इसे करने का सबसे अच्छा समय सुबह है, जब वातावरण में ताजगी होती है और ऊर्जा का स्तर अधिक होता है। हालांकि अगर सुबह के समय आपको इसे करने का अवसर न मिले तो आप इसे प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय शाम के समय होता है और यह समय भी शुभ माना जाता है। आपको इस उपाय को करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बाधा या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसे पूरे मनोयोग से करते हैं तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसे करते समय न केवल आपको शांति बनाए रखनी है बल्कि आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करना है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे व्यापार में समस्याएं, पारिवारिक कलह या मानसिक तनाव। अगर आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना हो रहा है तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसे करते समय आपको अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास से काम करना चाहिए। पहले हरे मूंग का दाना आपको भगवान गणेश के स्थान पर रखना है। गणेश जी की पूजा के दौरान गम गणपत्ये नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करना चाहिए। यह मंत्र विशेष रूप से शुभ फल देने वाला होता है और इसे 11 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद दूसरे हरे मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखा जाता है। अशोक सुंदरी देवी का पूजा विशेष रूप से शुभ माना जाता है और उनके स्थान पर मूंग का दाना रखने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा हरा मूंग का दाना अन्य शुभ स्थान पर रखा जाता है जहां व्यक्ति को शांति और समृद्धि प्राप्त हो सके। इस प्रकार यह उपाय व्यक्ति के जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। यह उपाय किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। विशेष रूप से घर की माताएं या बहनें इस उपाय को अपने घर की सुख शांति के लिए कर सकती हैं। इसके अलावा यदि किसी घर में कोई बड़ा सदस्य हो तो वह भी इस उपाय को कर सकता है। यदि घर में कोई ऐसी महिला नहीं है जो इस उपाय को कर सके तो घर के किसी पुरुष सदस्य से यह उपाय करवाया जा सकता है। यह उपाय न केवल व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए है बल्कि यह घर की समृद्धि और सुख शांति के लिए भी किया जा सकता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसके द्वारा न केवल घर के सदस्य बल्कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान होता है और घर में सकारात्मकता का वातावरण बनता है। इस उपाय को करने के बाद आपको कुछ समय तक इसके परिणामों का इंतजार करना होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको इसके प्रभाव का अनुभव होगा। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप इसे श्रावण महीने के विशेष दिन पर करें और इसके फल की प्राप्ति के लिए इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावी भी है। यदि आप इसे सही तरीके से और सही समय पर करते हैं तो इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होगा।
यह उपाय न केवल आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा, बल्कि आपके परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनाएगा। इसका प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देगा और आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने और इस उपाय को सही तरीके से करने से निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह उपाय न केवल व्यक्तिगत परेशानियों को दूर करता है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। जब आप इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती हैं और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस उपाय के दौरान यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आप इसे किसी विशेष दिन पर करें। जब भी हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को सही समय और सही स्थान पर करते हैं, तो उसका प्रभाव अधिक होता है। विशेष रूप से जब बात धार्मिक उपायों की हो, तो उनका सही समय पर किया जाना आवश्यक है। इस उपाय को विशेष रूप से श्रावण महीने के दौरान किया जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा के लिए अत्यंत शुभ होता है। ध्यान देने योग्य एक और बात यह है कि इस उपाय को करते समय मानसिक शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपको इस दौरान किसी प्रकार की उथल-पुथल या बेचैनी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उपाय का प्रभाव पूरी तरह से आपके मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप पूरी श्रद्धा से इसे करेंगे, तो परिणाम न केवल त्वरित होंगे, बल्कि स्थायी भी होंगे। यह उपाय घर में किसी प्रकार की कलह, समस्याओं या आर्थिक कठिनाइयों के समाधान के रूप में किया जा सकता है। जब घर के सदस्य एकजुट होकर इस प्रकार के उपायों को करते हैं, तो परिवार के भीतर भी एकता और सामंजस्य का वातावरण बनता है। किसी विशेष प्रकार की मानसिक परेशानी या तनाव के दौरान भी यह उपाय लाभकारी हो सकता है। हरे मूंग के दाने का उपयोग इस उपाय में विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह चीजें हमारे मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। हरा रंग बुध ग्रह से संबंधित होता है और बुध ग्रह को हमारे बुद्धि, विवेक, व्यापार और संबंधों का कारक माना जाता है। जब हम हरे मूंग का दाना किसी विशेष स्थान पर रखते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, तो यह हमारे जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। किसी व्यक्ति की जीवन में किसी प्रकार की व्यावसायिक बाधाएं हो, तो इस उपाय को अपनाकर उन बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। इसे करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार आता है और वह जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके अलावा यह उपाय किसी प्रकार के मानसिक तनाव या अशांति को दूर करता है और व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। यह उपाय पूरी तरह से व्यक्ति के विश्वास और श्रद्धा पर निर्भर करता है। जितनी श्रद्धा और विश्वास से इसे किया जाएगा, उतना ही प्रभावी परिणाम मिलेगा। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि एक गहन और प्रभावी उपाय है जिसे धार्मिक रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य न केवल व्यक्ति विशेष के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए लाभकारी होता है। यह उपाय किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी को दूर करने, व्यवसाय की समस्याओं को हल करने और घर में सुख शांति लाने में सहायक होता है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी उपाय है, जिसे श्रावण महीने में विशेष रूप से किया जाता है। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो इसके परिणाम आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा मिलती है। वह अपने जीवन के कठिन दौर से बाहर निकलकर सफलता की ओर अग्रसर होता है। यह उपाय न केवल आज के समय में, बल्कि भविष्य में भी लाभकारी साबित हो सकता है।
आपको इस उपाय को करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांति और धैर्य से इसे करना चाहिए। प्रत्येक कदम को श्रद्धा और विश्वास से उठाएं और इससे मिलने वाले परिणामों का आनंद लें। जब आप इसे सही तरीके से करते हैं, तो यह न केवल आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, बल्कि आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में भी शांति और समृद्धि की दिशा दिखाएगा। आखिरकार, यह उपाय एक साधारण उपाय नहीं है। यह एक ऐसा उपाय है जो व्यक्ति की मानसिकता को मजबूत करता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधाओं से जूझ रहे हैं। इस उपाय को अपनाने से आपके जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और आप न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन भी लाते हैं। सारांश में, यह उपाय एक प्रभावी और शक्तिशाली साधना है जिसे यदि सही समय और सही तरीके से किया जाए तो इसका प्रभाव आपके जीवन में अद्वितीय होगा। इसे श्रद्धा और विश्वास से करने से आपको जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने और इस उपाय को सही तरीके से करने से निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह उपाय न केवल व्यक्तिगत परेशानियों को दूर करता है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। जब आप इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती हैं और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस उपाय के दौरान यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आप इसे किसी विशेष दिन पर करें। जब भी हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को सही समय और सही स्थान पर करते हैं, तो उसका प्रभाव अधिक होता है। विशेष रूप से जब बात धार्मिक उपायों की हो, तो उनका सही समय पर किया जाना आवश्यक है। इस उपाय को विशेष रूप से श्रावण महीने के दौरान किया जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा के लिए अत्यंत शुभ होता है। ध्यान देने योग्य एक और बात यह है कि इस उपाय को करते समय मानसिक शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपको इस दौरान किसी प्रकार की उथल-पुथल या बेचैनी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उपाय का प्रभाव पूरी तरह से आपके मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप पूरी श्रद्धा से इसे करेंगे, तो परिणाम न केवल त्वरित होंगे, बल्कि स्थायी भी होंगे। यह उपाय घर में किसी प्रकार की कलह, समस्याओं या आर्थिक कठिनाइयों के समाधान के रूप में किया जा सकता है। जब घर के सदस्य एकजुट होकर इस प्रकार के उपायों को करते हैं, तो परिवार के भीतर भी एकता और सामंजस्य का वातावरण बनता है। किसी विशेष प्रकार की मानसिक परेशानी या तनाव के दौरान भी यह उपाय लाभकारी हो सकता है। हरे मूंग के दाने का उपयोग इस उपाय में विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह चीजें हमारे मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। हरा रंग बुध ग्रह से संबंधित होता है और बुध ग्रह को हमारे बुद्धि, विवेक और ज्ञान का कारक माना जाता है। जब हम हरे मूंग का दाना किसी विशेष स्थान पर रखते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, तो यह हमारे जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। किसी व्यक्ति की जीवन में किसी प्रकार की व्यावसायिक बाधाएं हो, तो इस उपाय को अपनाकर उन बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। इसे करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार आता है और वह जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके अलावा यह उपाय किसी प्रकार के मानसिक तनाव या अशांति को दूर करता है और व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। यह उपाय पूरी तरह से व्यक्ति के विश्वास और श्रद्धा पर निर्भर करता है। जितनी श्रद्धा और विश्वास से इसे किया जाएगा, उतना ही प्रभावी परिणाम मिलेगा।
यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि एक गहन और प्रभावी उपाय है जिसे धार्मिक रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य न केवल व्यक्ति विशेष के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए लाभकारी होता है। यह उपाय किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी को दूर करने, व्यवसाय की समस्याओं को हल करने और घर में सुख शांति लाने में सहायक होता है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी उपाय है जिसे श्रावण महीने में विशेष रूप से किया जाता है। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो इसके परिणाम आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा मिलती है। वह अपने जीवन के कठिन दौर से बाहर निकलकर सफलता की ओर अग्रसर होता है। यह उपाय न केवल आज के समय में, बल्कि भविष्य में भी लाभकारी साबित हो सकता है। आपको इस उपाय को करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांति और धैर्य से इसे करना चाहिए। प्रत्येक कदम को श्रद्धा और विश्वास से उठाएं और इससे मिलने वाले परिणामों का आनंद लें। जब आप इसे सही तरीके से करते हैं, तो यह न केवल आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, बल्कि आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में भी शांति और समृद्धि की दिशा दिखाएगा। आखिरकार, यह उपाय एक साधारण उपाय नहीं है। यह एक ऐसा उपाय है जो व्यक्ति की मानसिकता को मजबूत करता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधाओं से जूझ रहे हैं। इस उपाय को अपनाने से आपके जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और आप न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन भी लाते हैं। सारांश में, यह उपाय एक प्रभावी और शक्तिशाली साधना है जिसे यदि सही समय और सही तरीके से किया जाए, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में अद्वितीय होगा। इसे श्रद्धा और विश्वास से करने से आपको जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब हम किसी भी उपाय को करने का निश्चय करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे पूरी श्रद्धा और मनोबल के साथ किया जाए। किसी भी प्रकार के धार्मिक उपाय या कर्म को करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर हम किसी उपाय को केवल शारीरिक रूप से करेंगे और हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, तो वह उपाय पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता। इसीलिए इस उपाय को करते समय अपने मन और विचारों को भी सकारात्मक रखना जरूरी है। इस उपाय के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि यह एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है जो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सफलता लाने के लिए किया जाता है। इस उपाय का महत्व विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो जीवन में निरंतर संघर्ष का सामना कर रहे हैं। जो लोग मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय एक आशा की किरण बनकर सामने आता है। ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय का कोई भी विशेष रूप से निर्धारित समय नहीं होता। आप इसे अपनी सुविधा अनुसार और समय के अनुसार कर सकते हैं। हालांकि इसे करने का सबसे उत्तम समय वही होता है जब वातावरण शांत और सुकून भरा हो। किसी भी प्रकार की व्यस्तता या दबाव के बिना जब आप शांति से अपने मन और आत्मा को इस उपाय में शामिल करते हैं, तो उसका प्रभाव और भी अधिक होता है। आप यह उपाय जब भी करते हैं, ध्यान रखें कि इसे करते समय आपके मन में कोई भी प्रकार की शंका या संशय न हो। जब आपके दिल में विश्वास और विश्वास से जुड़ा हुआ एक निश्चित उद्देश्य होता है, तो वह उद्देश्य आपको आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यही कारण है कि धार्मिक उपायों में श्रद्धा और विश्वास की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
यह उपाय न केवल मानसिक शांति के लिए है, बल्कि यह व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को भी बेहतर बना सकता है। जब आप किसी उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो आपके भीतर एक प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। यह ऊर्जा आपके शरीर के हर अंग और कोशिकाओं में फैल जाती है और धीरे धीरे आपके जीवन की हर समस्या को हल करने में मदद करती है। यह उपाय तब और भी प्रभावी होता है जब इसे एक साथ एकत्रित परिवार या समूह के साथ किया जाता है। एक व्यक्ति अकेले इस उपाय को कर सकता है, लेकिन जब पूरा परिवार एकजुट होकर इसे करता है तो इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। यह परिवार में सामंजस्य और एकता बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाने का एक माध्यम बनता है। इस उपाय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप इस उपाय को करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको तैयार करता है। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस उपाय को अपनाकर हम उन कठिन परिस्थितियों में भी सहज और शांत रहते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इस उपाय को करते हैं तो यह आपके आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। यह वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आपके आसपास की नकारात्मकता को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है और यह उपाय उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का कार्य करता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि यह उपाय केवल एक साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह एक जीवन में सुधार लाने वाली शक्ति है। यह आपको न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने में मदद करता है, बल्कि यह आपके परिवार और समाज के लिए भी लाभकारी हो सकता है। जब आप इसे सही तरीके से और सही समय पर करते हैं, तो यह आपके जीवन में सफलता, सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक अचूक तरीका बन सकता है। इस उपाय को एक साधना के रूप में अपनाना न केवल आपके जीवन को और बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपको अपने आत्मविश्वास और मानसिक शांति को भी सुदृढ़ करने में मदद करता है। अपने जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट या समस्या का सामना करने के लिए यह उपाय एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यही कारण है कि इसे सही समय पर और सही तरीके से करना अत्यंत आवश्यक है। तो यदि आप जीवन में कोई भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं या आपके रास्ते में कोई बाधाएं आ रही हैं, तो इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसे अपनाने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में होगा, बल्कि आपके परिवार और समाज में भी प्रभावी रूप से दिखाई देगा। जब हम किसी उपाय की बात करते हैं, तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का भी हिस्सा होती है। किसी भी प्रकार के धार्मिक या आध्यात्मिक उपाय को करने से पहले यह महत्वपूर्ण होता है कि हम समझें कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब आप अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वह उपाय अधिक प्रभावी साबित होता है। इस उपाय को करने के दौरान हमें अपने इरादों को शुद्ध रखना चाहिए, ताकि यह उपाय सही दिशा में कार्य कर सके और हमें वास्तविक लाभ मिले। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि किसी भी प्रकार के उपाय को करते समय पूरी शांति और धैर्य बनाए रखें। यह उपाय आपको केवल तब लाभ देगा जब आप उसे पूरे मनोयोग से करेंगे। हर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में धैर्य की आवश्यकता होती है, और जब हम धैर्य से कार्य करते हैं
तो हम न केवल खुद के भीतर बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी शांति का वातावरण बनाते हैं। इस उपाय का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि यह समग्र रूप से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का है। उपाय को करने का तरीका और सही समय का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। जैसा कि पहले बताया गया था, श्रावण माह में विशेष रूप से इस उपाय को करने का महत्व है। यह महीना भगवान शिव और देवी देवताओं की पूजा के लिए बेहद शुभ होता है। इसलिए यदि आप इस उपाय को इस माह में करते हैं तो इसके लाभ और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी उपाय को करते हैं तो उस समय के बारे में सही जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि हर समय का अपना विशेष महत्व होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले ही किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं होता। जब हम सामूहिक रूप से किसी कार्य को करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। परिवार और समाज के लोग मिलकर जब एक साथ किसी अच्छे कार्य में भाग लेते हैं तो वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति लाता है, बल्कि पूरे समाज में सामंजस्य भी बनाए रखता है। यही कारण है कि इस उपाय को सामूहिक रूप से किया जा सकता है। इस उपाय के दौरान यह भी जरूरी है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें। नकारात्मक विचार केवल आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे आपके जीवन की घटनाओं पर भी असर डाल सकते हैं। इसलिए उपाय करते समय अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें। अगर आपका मन साफ है तो यह उपाय अधिक प्रभावी होगा। कई बार हम किसी उपाय को करने में संकोच करते हैं या उसे आधे मन से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी उपाय को करने का निश्चय करें तो उसे पूरा विश्वास और समर्पण के साथ करें। इससे न केवल आपकी समस्याएं हल होती हैं, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप किसी उपाय को पूरी श्रद्धा से करते हैं तो उस उपाय का प्रभाव आपकी जिंदगी पर अवश्य पड़ता है। कभी कभी हम जीवन में आर्थिक संकट या मानसिक तनाव से जूझते हैं। ऐसे समय में हमें किसी उपाय की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करे। इस उपाय का उद्देश्य आपको मानसिक शांति और सुख संतोष की स्थिति में लाना है। जब आप मानसिक रूप से शांत और संतुष्ट होते हैं तो आप जीवन की किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके अंदर यह क्षमता विकसित होती है कि आप जीवन की कठिनाइयों का सामना शांति से कर सकें। इस उपाय में हरे मूंग के दाने का महत्व इसलिए है क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह से संबंधित है, जो हमारे मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। बुध ग्रह से जुड़ा हुआ यह उपाय आपके जीवन में बुद्धि, विवेक, व्यापार और मानसिक शांति के मामले में सुधार लाता है। यह आपको अपने कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होता है और साथ ही आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाता है। आपके जीवन में व्यापारिक समस्याएं, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव या रिश्तों में संघर्ष हो तो यह उपाय उन्हें दूर करने में मदद करता है। इसका प्रभाव केवल आपके निजी जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जब आप इस उपाय को करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में सुख शांति लाते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी इसका प्रभाव महसूस करते हैं। किसी भी उपाय के लाभ का अनुभव करने के लिए इसे निरंतर और नियमित रूप से करना जरूरी होता है। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन जब हम अपने प्रयासों को नियमित और सही दिशा में करते हैं तो हम उन समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं। इस उपाय को एक दिन करने से कोई चमत्कार नहीं होगा, बल्कि इसे समय समय पर सही तरीके से करने से जीवन में
सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह उपाय आपके जीवन में आशा और उम्मीद का संचार करता है। जब आप किसी कार्य को पूरी उम्मीद के साथ करते हैं, तो वह कार्य सकारात्मक रूप से संपन्न होता है। इसलिए इस उपाय को करते समय यह जरूरी है कि आप आशावादी रहें और विश्वास रखें कि यह उपाय आपके जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है। समाप्ति में यह कहा जा सकता है कि यह उपाय एक व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करने से इसके प्रभावों का अनुभव आपके जीवन में जरूर होगा। यह उपाय न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी लाभकारी हो सकता है। इसलिए इसे सही समय पर और सही तरीके से अपनाएं और देखें कि कैसे यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक उपाय को करते समय हमें यह समझना चाहिए कि उनका उद्देश्य केवल कुछ समय के लिए लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को स्थायी रूप से सुधारने के लिए होता है। जब हम किसी उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो वह हमें मानसिक शांति, आत्मसंयम और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। इससे हमारा जीवन केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध होता है। इस उपाय को करते समय हमारी मानसिक स्थिति का भी बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत और सकारात्मक करना चाहिए। जब हमारा मन और विचार सकारात्मक होते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक होती है और हम जीवन में होने वाली समस्याओं का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। मानसिक शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने जीवन के किसी भी तनाव को सहजता से स्वीकार सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। यह उपाय केवल एक आध्यात्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जैसे ही हम किसी कार्य को ध्यान और श्रद्धा के साथ करते हैं, वह कार्य हमारे लिए ज्यादा प्रभावी और लाभकारी साबित होता है। इसी तरह इस उपाय को भी अगर हम अपनी पूरी आस्था और विश्वास से करते हैं, तो इसके लाभ भी हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। यह उपाय विशेष रूप से हरे मूंग के दाने से संबंधित है, जो बृहस्पति ग्रह के प्रतीक होते हैं। हरे रंग का मूंग बुध ग्रह से जुड़ा होता है और बुध ग्रह हमारे मानसिक विकास, विचारशीलता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह दाने हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की वृद्धि करते हैं। इस उपाय के माध्यम से न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें अपने कार्यों में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस उपाय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम किसी उपाय को शांति और आस्था से करते हैं, तो हम अपने भीतर एक प्रकार का संतुलन स्थापित करते हैं। यह संतुलन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है और हमें जीवन के किसी भी चुनौतीपूर्ण समय में स्थिर और शांत रहने की शक्ति प्रदान करता है। समाज और परिवार में समृद्धि लाने के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। जब एक व्यक्ति इस उपाय को करता है, तो उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि यह उसके परिवार और समाज में भी फैलता है। इस उपाय को करने से परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है और आपसी रिश्तों में सामंजस्य रहता है। यदि कोई परिवार का सदस्य इस उपाय को करता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और इसका असर पूरे परिवार के माहौल पर पड़ता है। वहीं यदि हम इसे एक समूह के रूप में करते हैं, तो यह और भी प्रभावी हो जाता है। एक साथ मिलकर जब कई लोग किसी उपाय को करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं होता,
बल्कि समाज और समुदाय में भी शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। इसलिए इस उपाय को सामूहिक रूप से करना अधिक फलदायी हो सकता है। यह उपाय एक दीर्घकालिक लाभ के लिए किया जाता है, इसलिए यह न केवल वर्तमान समय में लाभकारी है, बल्कि यह भविष्य में भी आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए सही समय, सही तरीका और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम किसी उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो वह हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। यह केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार, समाज और यहाँ तक कि हमारे कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव लाने का कारण बनता है। इस प्रकार इस उपाय को सही तरीके से और सही समय पर करने से हमें न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम इसे सच्चे मन से करते हैं, तो यह हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति और साहस भी देता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यह उपाय एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना है, जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करने से न केवल हमें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता की ओर भी मार्गदर्शन करता है। इसलिए इस उपाय को अपनाने से आपके जीवन में निश्चित रूप से सुधार होगा और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हताश हो रहे हो, तो माँ काली का ध्यान करो। उनका स्मरण तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। उनकी शक्ति अपार है और उनकी कृपा से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन हम अक्सर इसे नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत रोक दो और माँ काली का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारे मन में सकारात्मकता का संचार होगा और तुम्हें हर समस्या का हल मिल जाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम्हें अभी वह चीज नहीं मिल रही जिसकी तुमने इच्छा की थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। माँ काली तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रही हैं। जब तुम्हारे लिए सही समय आएगा, तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा, तब तक तुम्हें किसी भी चीज में सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। माँ काली की कृपा से तुम अपने जीवन में सही संतुलन बना सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो माँ काली का स्मरण करो। उनकी शक्ति अपार है और उनकी कृपा से तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच तो यह है कि हर प्रयास का फल मिलता है, बस सही समय पर। अगर तुम्हें अभी परिणाम नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। माँ काली तुम्हारी परीक्षा ले रही है, और जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है।
जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन यदि तुम अपने मन में ठान लोगे कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। माँ काली की कृपा से तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा माँ काली का स्मरण करना चाहिए। वे ही तुम्हारी शक्ति हैं, वे ही तुम्हारे हर दुख का निवारण करने वाली हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो माँ काली का ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को समाप्त कर सकता है। कई बार हम जीवन में हताश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी हमें हमारी मेहनत का परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। माँ काली हमें सही समय पर हमारा फल देंगी, बस हमें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सफलता से डर लगता है। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और माँ काली पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास नकारात्मकता बढ़ रही है, तो माँ काली का ध्यान करो। उनकी शक्ति से तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को दूर कर सकते हो। जब तुम माँ काली की उपासना करोगे, तो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब भी हमें कोई कठिनाई मिलती है, तो हमें उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। माँ काली हमें हमेशा सही मार्ग दिखाती हैं, बस हमें उनकी कृपा को समझना होगा और उनके मार्गदर्शन का पालन करना होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हमें बस अपने दिमाग को शांत करना होता है और सही निर्णय लेना होता है। माँ काली हमें हमेशा सही मार्ग दिखाती हैं, बस हमें उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी दुविधा में हो, तो माँ काली का ध्यान करो। उनकी कृपा से तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन हम अक्सर इसे नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत रोक दो और माँ काली का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारे मन में सकारात्मकता का संचार होगा और तुम्हें हर समस्या का हल मिल जाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम्हें अभी वह चीज नहीं मिल रही जिसकी तुमने इच्छा की थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। माँ काली तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रही हैं। जब तुम्हारे लिए सही समय आएगा, तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा, तब तक तुम्हें किसी भी चीज में सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। माँ काली की कृपा से तुम अपने जीवन में सही संतुलन बना सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो माँ काली का स्मरण करो।
उनकी शक्ति अपार है और उनकी कृपा से तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच तो यह है कि हर प्रयास का फल मिलता है, बस सही समय पर। अगर तुम्हें अभी परिणाम नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। माँ काली तुम्हारी परीक्षा ले रही है, और जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन यदि तुम अपने मन में ठान लोगे कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। माँ काली की कृपा से तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे, तब तक तुम्हें हर चीज कठिन लगेगी। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम्हें हर कठिनाई आसान लगने लगेगी। माँ काली की कृपा से तुम अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती, तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन यह सही नहीं है। माँ काली हमें हमेशा सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। जब तुम लगातार प्रयास करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई राह नहीं मिल रही, तो माँ काली का ध्यान करो। उनकी कृपा से तुम्हें हर समस्या का हल मिलेगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन जब हमें वह नहीं मिलती, तो हम निराश हो जाते हैं। यह मत भूलो कि हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब यह है कि माँ काली तुम्हारी परीक्षा ले रही है। वे देखना चाहती हैं कि तुम कितने मजबूत हो और तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए और माँ काली की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को अपनाओगे, तब तुम्हें हर समस्या का हल खुद ब खुद मिलने लगेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो माँ काली का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि माँ काली तुम्हारे साथ है। जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य होता है। माँ काली हमें उन कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब यह याद करो कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति और आशीर्वाद से तुम हर समस्या का समाधान पा सकते हो। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं, लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। माँ काली हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपने प्रयास जारी रखते हैं,
तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो माँ काली की उपासना करो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर बाधा को दूर कर सकता है। जब तुम माँ काली का ध्यान करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होगा। यह आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। तुम्हें अपने मन के डर को दूर करना होगा। डर ही वह चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम डरते रहेंगे, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम माँ काली की कृपा से अपने डर को समाप्त कर देंगे, तब हमें हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। माँ काली हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में यह हमें सफलता की ओर ले जाती है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। कई बार हम अपनी ही शक्ति को नहीं पहचानते और दूसरों से सहायता की अपेक्षा करते हैं। लेकिन माँ काली हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर असीम शक्ति है। अगर हम अपनी इस शक्ति को पहचान लें, तो हमें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें रास्ते में कई बाधाएं मिलती हैं, लेकिन हमें उन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। माँ काली हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, तो माँ काली का ध्यान करो। उनकी कृपा से तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम्हें अपने मन की नकारात्मकता को दूर करना होगा। नकारात्मक विचार हमें कमजोर बना देते हैं और हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकते हैं। जब भी तुम्हें कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत रोक दो और माँ काली का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारे मन में सकारात्मकता आएगी और तुम्हें अपने जीवन की सही दिशा मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा, तब तक तुम्हें किसी भी चीज में सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। माँ काली की कृपा से तुम अपने जीवन में सही संतुलन बना सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो माँ काली का स्मरण करो। उनकी शक्ति अपार है और उनकी कृपा से तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हर चीज का एक सही समय होता है। माँ काली हमें सही समय पर हमारा फल देंगी। बस हमें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन यदि तुम अपने मन में ठान लोगे कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। माँ काली की कृपा से तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे, तब तक तुम्हें हर चीज कठिन लगेगी।
लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें हर कठिनाई आसान लगने लगेगी। माँ काली की कृपा से तुम अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। माँ काली हमें हमेशा सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। जब तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई राह नहीं मिल रही तो माँ काली का ध्यान करो। उनकी कृपा से तुम्हें हर समस्या का हल मिलेगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन जब हमें वह नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। यह मत भूलो कि हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब यह है कि माँ काली तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। वे देखना चाहती हैं कि तुम कितने मजबूत हो और तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए और माँ काली की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को अपनाओगे तब तुम्हें हर समस्या का हल खुद ब खुद मिलने लगेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो माँ काली का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि माँ काली तुम्हारे साथ है।